सनातनी हूँ और मैं हम हर किसी के नारे लगाएंगे, जय श्री राम, अल्लाह अकबर। मुसलमान हिंदुस्तान में जी नहीं सकता, मुसलमान हिंदुस्तान में सांस नहीं ले सकता, मुसलमान हिंदुस्तान में रह नहीं सकता। मैं अगर सनातन धर्म से हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं कोई और धर्म के रिलीजन प्लेस में जाकर के अपना माथा नहीं टेक सकती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मीडिया हमेशा जो है वो जब भी कोई इस्लाम के बारे में बोलता है या कोई बात करता है या कोई मुसलमानों की हिमायत में बोलता है तो मीडिया दरमियान में आ जाती है और कहती है कि तुम मुस्लिम परस्त हो, तुम मुसलमान बन चुके हो या बन चुकी हो। तो उसको जो है वो कहते हैं कि अगर वो हक की आवाज़ भी उठाता है तो उसको कहते हैं कि आप जो है वो मुसलमानों की तरफ हो गए हो। ऐसा ही एक सवाल हिंदू औरत से किया गया, उसे कहा गया कि तुम जो है वो मुस्लिम बन चुकी हो, तुम मुस्लिम परस्त हो। तो उसने क्या जवाब दिया? उसने कहा कि हिंदू जो हैं वो भगवान को मानते हैं, मुसलमान अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह अकबर बोलते हैं। तो मैं सनातनी हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अल्लाह अकबर नहीं कह सकती, इसका मतलब ये नहीं है कि हम मस्जिद नहीं जा सकते। हम मस्जिद भी जाएंगे, अल्लाह अकबर भी कहेंगे, ये सब की अपनी मर्ज़ी है। तो दोस्तों आइए देखते हैं मज़ीद उसका क्या कहना था। उसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक साहब का जवाब भी जानते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरे सारे दोस्त हैं मुसलमान, क्या पता मेरा मुस्लिम परस्त हैं। मुस्लिम नहीं, देखिए मेरे को सब सही लगते हैं, सब इंसान है, वो भगवान की देन है, अल्लाह की देन है। सब मुस्लिम मेरे दोस्त हैं, मैं मानती हूँ मेरे दोस्त हैं। आप लोगों में से भी कोई मुस्लिम होगा और क्या पता कोई चाहने वाला हो मेरा मुस्लिम। आप हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कर रहे हो, क्या उन सबके खून अलग हैं? सबका खून एक है। हिंदू भगवान को मानता है, मुस्लिम अल्लाह को मानता है। तो ऐसा नहीं है, हर बंदा हर व्यक्ति जो है वो कहीं ना कहीं अपने एक भगवान को मानता है। मैं सनातनी हूँ और मैं हम हर किसी के नारे लगाएंगे, जय श्री राम, अल्लाह अकबर। मुसलमान हिंदुस्तान में जी नहीं सकता, मुसलमान हिंदुस्तान में सांस नहीं ले सकता, मुसलमान हिंदुस्तान में रह नहीं सकता। देखिए हिंदुस्तान की खूबसूरती है, यहाँ पे हर धर्म का व्यक्ति रह सकता है और बड़े आराम से रह सकता है। अगर आप जिसको मंदिर जाना है वो मंदिर जाए, जय श्री राम के नारे लगाए, जिसको मस्जिद जाना है मस्जिद जाए, अल्लाह अकबर बोले। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर मैं हिंदू हूँ तो मैं किसी और धर्म के भगवान या गुरु या अल्लाह को मैं मान नहीं सकती, मैं उनको पूछ नहीं सकती। फर्जी टीका लगा करके आप अल्लाह करके नारे लगाएं। नहीं, मैं सनातनी हूँ और मेरे सनातन धर्म की आप बेइज्जती मत करिए। मैं अगर सनातन धर्म से हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं कोई और धर्म के रिलीजन प्लेस में जाकर के अपना माथा नहीं टेक सकती। दूसरी सबसे बड़ी गलतफहमी गैर मुसलमानों के दरमियान जो है वो है कि मुसलमान फंडामेंटलिस्ट है, बुनियाद परस्त है, मुसलमान एक्सट्रीमिस्ट है, इंतहा पसंद है। फंडामेंटलिस्ट की क्या मानी है, बुनियाद परस्त की क्या मानी है? फंडामेंटलिस्ट उसे कहते हैं, बुनियाद परस्त उसे कहते हैं वो इंसान को जो बुनियादी बातों पर अमल करता है। मिसाल के तौर पे अगर एक इंसान को अच्छा मैथमेटिशियन बनना है, उसके लिए फर्ज है कि वो मैथमेटिक्स की बुनियादी बातों को जाने और इन बातों पे अमल करे। जब तक वो मैथमेटिक्स के मैदान में बुनियाद परस्त नहीं है तब तक वो अच्छा मैथमेटिशियन बन ही नहीं सकता। अगर एक इंसान को अच्छा साइंटिस्ट बनना है, उसके लिए फर्ज है कि वो साइंस की बुनियादी बातें जाने और इन पे अमल करे। जब तक वो साइंस के मैदान में बुनियाद परस्त नहीं बनता तब तक वो अच्छा साइंटिस्ट बन ही नहीं सकता। हम सारे बुनियाद परस्तों को अच्छा या बुरा नहीं कह सकते। हमें पहले देखना पड़ेगा कि किस मैदान में वो इंसान बुनियाद परस्त है और फिर हमें कहना पड़ेगा कि अच्छा है कि बुरा है। मिसाल के तौर पे अगर एक बुनियाद परस्त डॉक्टर है जिसका पेशा है हजारों इंसानों की जान बचाना, ये माशरे के लिए अच्छा है, ये अच्छा बुनियाद परस्त है। दूसरी ओर अगर एक बुनियाद परस्त चोर है जिसका पेशा है चोरी करना, ये माशरे के लिए बुरा है, ये अच्छा बुनियाद परस्त नहीं है। हमें पहले देखना पड़ेगा किस मैदान में वो इंसान बुनियाद परस्त है और फिर हमें लक़ब देना पड़ेगा कि वो अच्छा है कि बुरा है। जहां तक के मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट का सवाल है, मुस्लिम बुनियाद परस्त का सवाल है, मैं
अपने आप को मुस्लिम बुनियाद परस्त समझता हूं और मुझे गर्व है कि मैं मुस्लिम बुनियाद परस्त हूं. I am a fundamentalist. I am a Muslim fundamentalist and I am proud to be a Muslim fundamentalist. क्योंकि मैं जानता हूं कि इस्लाम की एक भी बुनियादी तालीम नहीं है जो इंसानियत के खिलाफ है, और मैं चैलेंज करता हूं सारे इंसानों को कि इस्लाम की एक भी बुनियादी तालीम आप मुझे दिखाओ जो इंसानियत के खिलाफ है. हो सकता है कि आपको इस तालीम के बारे में बैकग्राउंड नहीं पता, उसका रीजनिंग नहीं पता, इसीलिए आप समझते होंगे कि वो इंसानियत के खिलाफ है, लेकिन जब आप उसके बारे में जानेंगे तो एक भी इंसान ये नहीं कह सकेगा कि ये तालीम इंसानियत के खिलाफ है. ये लफ्ज़ फंडामेंटलिज्म वेबस्टर डिक्शनरी के मुताबिक सबसे पहले इस्तेमाल किया गया था अमेरिकन क्रिश्चियंस के लिए 20वीं सदी के पहले, 20वीं सदी के शुरुआत में अमेरिकन प्रोटेस्टेंट्स, एक ईसाई का ग्रोह है जिसे कहा जाता है प्रोटेस्टेंट्स, उनने प्रोटेस्ट किया चर्च के खिलाफ. क्रिश्चियन चर्च, ईसाई चर्च कहता है कि बाइबल का सारा पैगाम खुदा की तरफ से है. ये अमेरिकन प्रोटेस्टेंट ने प्रोटेस्ट किया. अमेरिकन प्रोटेस्टेंट ने इल्तिजा की कि सिर्फ बाइबल का पैगाम खुदा की तरफ से नहीं है, लेकिन बाइबल का हर अल्फाज, हर हर्फ खुदा की तरफ से है. अगर कोई ये साबित कर दे कि बाइबल का हर अल्फाज, हर हर्फ खुदा की तरफ से, ये मूवमेंट अच्छा मूवमेंट है, ये तहरीक अच्छी तहरीक है. लेकिन अगर कोई ये साबित कर सके कि बाइबल का हर अल्फाज खुदा की तरफ से नहीं है, तो ये तहरीक अच्छी तहरीक नहीं है. आप जब ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी पढ़ते हैं, इसमें लिखा है कि फंडामेंटलिस्ट इज अ पर्सन हु स्ट्रिक्टली adheres to the ancient teachings and scriptures of any religion. ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में कहा गया है कि बुनियाद परस्त वो शख्स है जो कोई कदीम पुरानी मजहबी किताबों को पुख्तगी से अमल में लाता है. बुनियाद परस्त वो शख्स है जो पुरानी किताब पुख्तगी से अमल करता है कोई भी मजहब की. रिवाइज्ड एडिशन जब पढ़ेंगे ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की, उसमें लिखा है कि बुनियाद परस्त वो शख्स है जो पुख्तगी के साथ कदीम पुरानी किताबों पे अमल करता है कोई भी मजहब की, खुसूसन इस्लाम. Fundamentally the person who strictly adheres to the ancient doctrines and scriptures of a religion, especially Islam. अगर कोई इस्लाम की मजहब की किताबों को पुख्तगी से अमल में लाता है अपनी जिंदगी में, उसे कहते हैं फंडामेंटलिस्ट. जब भी आप ये लफ्ज़ फंडामेंटलिस्ट सुनेंगे, फौरन आपका ज़हन कहेगा कि ये मुस्लिम है. आज हम मुसलमान हमेशा डिफेंस पे जाते हैं. वी आर अपोलोजेटिक. अपोलोजेटिक को क्या कहेंगे? उर्दू में कहूँगा कि हम मुसलमान अफसोस की बात है नपुंसक बन गए. अगर कोई हमें कहता है फंडामेंटलिस्ट, नहीं 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 मैं फंडामेंटलिस्ट नहीं हूं, आई एम नॉट अ फंडामेंटलिस्ट, मैं बुनियाद परस्त नहीं हूं. आज मीडिया कहती है हम एक्सट्रीमिस्ट है, इंतहा पसंद है. हम कहते हैं नहीं नहीं मैं इंतहा पसंद नहीं हूं. मैं कहता हूं आई एम एन एक्सट्रीमिस्ट. मैं इंतहा पसंद हूं. I am an extremist. I'm extremely kind. I'm extremely merciful. I'm extremely loving. I'm extremely just. I'm extremely honest. मैं इंतहा पसंद हूँ. तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो. उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी. ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. अल्लाह हाफिज़.